दिव्या का दिल गाड़ी के पहियों की चरमराहट के साथ धड़क रहा था, जो काल रात्रि मीनार की ओर बढ़ रही थी। राकेश उसके बगल में बैठा था। उसकी तेज नजरें शाम के अंधेरे में छिपी हुई थीं। उसने उसे देखते हुए एक झलक में आश्वासन पाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। ये मीनार एक अद्भुत नमूना थी, जिसकी आईवी से ढकी दीवारें चांदनी की हल्की रोशनी में जगमगा रही थीं। अंदर कदम रखते ही हॉल की भव्यता स्पष्ट थी। ऊंची छतें, अलंकृत झूमर और प्राचीन फर्नीचर। फिर भी वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। मिसेस कपूर, सख्त हाउसकीपर, दरवाजे पर उनका स्वागत करती हैं। उनकी तेज निगाहें दिव्या की सहजता को भेदती हुई महसूस हुईं जब उन्होंने ठंडे स्वरों में उसका स्वागत किया। मालिक की दुल्हन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्मजोशी का कोई संकेत नहीं था। दिव्या रात के समय अपनी नई हवेली में सोने की कोशिश कर रही थी। हवेली की चुप्पी और सन्नाटा उसे बेचैन कर रहे थे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब रात बढ़ी तो उसने कमरे के बाहर हल्की कदमों की आवाज़ें सुनी और अचानक दरवाजे पर एक ठंडी आवाज़ आई। यह आवाज़ मिसेस कपूर की थी, जो उसे काल रात्रि मीनार के बारे में चेतावनी दे रही थी कि यहाँ के कुछ राज छुपे हुए हैं और कुछ हिस्सों से दूर रहना चाहिए। रिया का मन बेचैन हो गया, लेकिन उसने चुपके से सब सुना और समझने की कोशिश की। अगली सुबह दिव्या ने काल रात्रि मीनार के खाने के कमरे में कदम रखा, जहां मिसेस कपूर पहले से तैयार बैठी थी। राकेश भी आए थे, लेकिन दोनों के बीच चुप्पी थी। मिसेस कपूर ने एक और चेतावनी दी, दिव्या को यह समझाते हुए कि काल रात्रि मीनार में कुछ छुपे हुए राज हैं जिन्हें खोलने से बचना चाहिए। दिव्या का मन और भी उचटने लगा, क्योंकि वह जानने की कोशिश करती रही कि आखिर क्या छिपा है। उस दोपहर दिव्या ने मीनार के पश्चिमी हिस्से के दरवाजे को देखा, जो हमेशा बंद रहता था। उसने निर्णय लिया कि वह उस हिस्से में जाएगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का माहौल घना और अंधेरा था। कक्ष की दीवारों पर धूल और पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। दिव्या उस कमरे के अंदर कदम रखती है, जहां एक काले फ्रेम में एक पुराना आईना रखा हुआ था, जिसमें उसका प्रतिबिंब कुछ बदलता हुआ सा दिखाई देता है। जैसे ही दिव्या ने उस आईने को देखा, अचानक कमरे में सर्द हवा चलने लगी। जैसे ही दिव्या आईने के सामने खड़ी थी, अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। दिव्या ने घूमकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह घबराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिमाग यह सोचने पर मजबूर था कि क्या उसने यह सब सपना देखा था या सच में कुछ था जो उसे देख रहा था। दिव्या एक बार फिर काल रात्रि मीनार के गलियारों में चल रही थी, जब उसे एक अनदेखा दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पुराने और जटिल नक्शे से सजा था और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक अंधेरी और रहस्यमयी कमरे का दृश्य सामने आया। कमरे में धुआं और पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं और दीवार पर एक चित्र लटका था, जिसमें राकेश और एक महिला का चित्र था जो दिव्या जैसी लग रही थी। रात को दिव्या सो नहीं पा रही थी जब राकेश ने कमरे में आकर उसे बताया कि कुछ बातें काल रात्रि मीनार के बारे में खतरनाक हैं और उसे इनसे दूर रहना चाहिए। दिव्या ने राकेश से ज्यादा जानने की इच्छा जताई, लेकिन राकेश ने कुछ भी खुलकर नहीं बताया। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और दोनों को डरी हुई स्थिति में भागने के लिए मजबूर किया। राकेश और दिव्या दोनों ग्रैंड सीढ़ियों तक पहुंचे, जहां एक बड़ा मिरर गिरा हुआ था। मिरर की चूड़ी हुई टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे और दिव्या और राकेश ने देखा कि मिरर की टुकड़ों में एक विचित्रता थी। राकेश ने इसे धीरे से छुआ और कहा कि यह एक संकेत है, लेकिन उसने दिव्या को ज्यादा नहीं बताया। दोनों डर और संशय के साथ वहां खड़े। अगले दिन दिव्या ने काल रात्रि मीनार के पुस्तकालय में पुराने खजाने की खोज शुरू की। उसे एक पुराना जर्नल मिला, जिसमें ब्लैकथॉर्न परिवार के काले इतिहास के बारे में लिखा था। जर्नल में परिवार के अजीब रीतियों और अंधेरे के बारे में लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, काल रात्रि मीनार का शाप कभी खत्म नहीं होता। जो भी उसे छेड़ेगा वह इसके अतीत से बंध जाएगा। आगे की कहानी आपको आने वाले दूसरे भाग में देखने को मिलेगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।